उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं को यूपी में प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। चर्चा है कि सीएम धामी प्रचार प्रचारक के रूप में यूपी के दौरे पर रह सकते हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से 80 कार्यकर्ताओं की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है, जो यूपी में चुनाव प्रचार और प्रबंधन के काम में यूपी बीजेपी की मदद करेंगे। और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अनुमति मिलने के बाद में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में ये टीम यूपी पहुंचेगी। उत्तराखंड में अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। पार्टी ने सभी विधायकों और प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि वो सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार की बयानबाजी से दूर रहें। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहलोत और साथ ही हरभजन सिंह चीमा के नेतृत्व के बाद में पार्टी नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया गया था, जिससे कि पार्टी में असहजता हुई थी, जिसके बाद तीनों विधायकों को तलब किया गया। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और 10 मार्च को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को जिला अध्यक्षों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस को ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 10 मार्च तक सभी पदाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट को इसकी जानकारी दे कि किन सांसदों और विधायकों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। असल में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है और इसके लिए 3 मार्च तक का ब्यौरा कोर्ट को देने को कहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से किसी व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर उनके इस्तीफे का फर्जी संदेश पोस्ट कर दिया। इस संदेश के वायरल होते ही बीजेपी में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे दिन ही विधायक और लक्सर सीट के प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद गुरुवार को अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से इंटरनेट मीडिया पर एक बयान पोस्ट किया गया, जिसमें मदन कौशिक की ओर से पार्टी से इस्तीफा देने संबंधी बात लिखी गई थी। पोस्ट वायरल होने के बाद गुरुवार को बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने एसएसपी को शिकायती पत्र भी लिखा। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने निराले अंदाज के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति के दिग्गज हरीश रावत जनता के बीच पहुंचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि हरीश रावत हल्द्वानी के एक टी स्टॉल पर पहुंचे, जहां उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। टी स्टॉल पर पहुंचकर खुद बन में मक्खन लगाकर खाया और दूसरों को भी खिलाया। हरीश रावत अक्सर पान की दुकान पर पहुंचकर खुद पान लगाते हुए भी नजर आते हैं, तो कभी पूरी और पकौड़े तलते हुए भी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप देख सकते हैं, जो कि बंद मक्खन खाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, अक्सर समय समय पर पूर्व सीएम का ये अनोखा और निराला अंदाज देखने को मिलता है। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता का लालची बताया है। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा है कि अभी जनादेश ईवीएम में है
और कांग्रेस में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत तो अपनी पार्टी को चेतावनी तक दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो जनता के बीच न रहकर घर बैठेंगे। मनवीर सिंह ने कहा कि ये साफ है कि जन सरोकार की बात करने वाले हरीश रावत भी कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बेसब्र कांग्रेस को अपने फैलाए भ्रम और षड्यंत्र पर भरोसा है, मगर जनता पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस झूठ और पाखंड के भरोसे मैदान में थी, जबकि बीजेपी विकास कार्यों के बदौलत जनता बीजेपी को आशीर्वाद दे चुकी है और कांग्रेस को उसकी गलतफहमी भारी पड़ेगी। कांग्रेस के नेता सारे सत्ता लोलुप हैं और उन्हें जनता के उससे कोई मतलब नहीं है हित से, लेकिन उन्हें सरकार में सत्ता चाहिए और सत्ता के बाद लूट चाहिए। लूटने के लिए सरकार बनाने की उनकी कोशिश है। और जैसे ही हरीश रावत जी जो बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, अभी जनादेश ईवीएम में पैक है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के जो सपने उनको दिखने लगे हैं वो अभी से दिखने लगे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम 60 पार का जो हम नारा दिया था, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठ जाऊंगा। पूर्व सीएम के इस बयान पर राजनीतिक नेता उन पर चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता भी पलटवार कर रहे हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के बयान, कांग्रेस की सरकार आने पर सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा, पर बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है। अब हरदा के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि इस बार लाल कुआं की जनता उन्हें घर पर ही बैठा देगी। बता दें, लाल कुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान इन दिनों चर्चाओं में, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वो या तो सीएम बनेंगे या फिर घर बैठेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिस पर कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने चुटकी ली है। तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि लाल कुआं के लोग घर ही में बिठा देंगे उनको। आप चिंता मत करो, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। वहीं धन सिंह रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने उन पर पलटवार किया। राजीव महर्षि ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रही है। देखिए, हरीश रावत जी की जहाँ तक आपने बात करी, हरीश रावत जी एक बहुत अनुभवी नेता है और निश्चित तौर पर लाल कुआं वो पूरी तरीके से जीत के आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक लहर पूरे प्रदेश में भी चली है और लाल कुआं में भी चली है और हरीश रावत जी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जो है चुनाव जीतेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत अधिक वोटों से, अच्छी परसेंटेज से, जो मैं समझता हूँ कि जो टॉप जो उसमें होगा, नंबर होगा, उसमें लाल कुआं का भी नहीं। ऐसे में अब 10 मार्च को ही देखना होगा कि हरीश रावत का दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का दावा कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।